डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने इसके में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होता है या क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एनिमल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स होती हैं। एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी कि हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हमें कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और हम किस विधि से यानी कि किस मोड से उसको अपने फूड को अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं और उनका हम यूटिलाइजेशन यानी कि उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी होती है वो फूड के जो कंपोनेंट्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमारी बॉडी इसलिए उनको क्या नहीं कर सकती है, उनको ग्रहण नहीं कर सकती है, इनटेक नहीं कर सकती है उनको इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। इसलिए फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइडेड किया जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। डिफरेंट फेज ऑफ टेकिंग फूड। इसके अलावा हमने डिफरेंट टेकिंग फूड के डिफरेंट फेज के बारे में पढ़ा था। जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड होती हैं वो नेक्टर का शक करती हैं, ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस यानी कि अदर एनिमल्स की और ह्यूमंस की जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो मदर्स मिल्क फीड करते हैं। स्नैक्स होते हैं वो पूरे के पूरे अपने प्री को यानी कि शिकार को पूरा के पूरा सॉलो यानी कि निगल जाते हैं, ठीक है। उसको बिना चबाए बिना च्युइंग करे उसको सॉलो ही क्या कर जाते हैं, उसको सॉलो कर जाते हैं कम्प्लीटली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वाटर में प्रेजेंट जो एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस वगैरह, ये करती हैं, ये जो वाटर में प्रेजेंट जो फूड होता है उनको फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स को, जो फ्लोटिंग यानी कि जो तैर रहे होते हैं, उनको वो अपने डाइजेशन के रूप में, सॉरी अपने न्यूट्रिशन के रूप में, अपने फूड के रूप में अपनी बॉडी में इनटेक करती हैं। इसके बाद अपने स्टारफिश के अमेजिंग फैक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो शेल होती है, हार्ड शेल होती है, उससे जो कवर्ड एनिमल्स होते हैं उनकी यह है बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये क्या करती हैं, ईट करती हैं। उसके लिए ये क्या करती हैं, अपने स्टमक को अपने माउथ से प्रॉपरली बाहर निकाल देती हैं। जब वो ये उसे खा लेती हैं यानी कि उसके सॉफ्ट ऑर्गन्स को जब ये खा लेती हैं तब ये दोबारा से उनकी बॉडी में अंदर चला जाता है और जो फूड होता है वो स्लोली यानी कि धीरे से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन के बारे में हमने कल थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, हम इसे दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी होती है, एसोफेगस होती है, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम। और लास्ट में हमारा क्या होता है, रेक्टम एंड द एनस। ये हमारे एंडिंग पार्ट होते हैं किसके, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। ये सभी पार्ट्स मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो नेसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि किससे एसोसिएटेड होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होती हैं, वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। इनके द्वारा डाइजेस्टिव जूस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। और वर्क ऑफ डाइजेशन जूस, आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, बकल यानी कि हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक, और इसके अलावा इसमें जो ग्लैंड्स ऐसे एसोसिएटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं यानी कि लिवर, पैनक्रियास और हमारे सैलिवरी ग्लैंड, ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ये सभी मिलकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो चलिए हम इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करती हैं। माउथ एंड बकल कैविटी, कि माउथ और बकल कैविटी होता क्या है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारा जो भोजन होता है, जो अभी हम फूड लेते हैं, उसे हम अपनी बकल कैविटी में किसके द्वारा अंदर लेके जाते हैं, अपने माउथ के द्वारा। माउथ जो होता है वो हमारा लिप्स से घिरा हुआ होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो आपकी इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है
वी च्यू द फूड, यानी कि हम भोजन को क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। इसको टीथ के द्वारा इसे छोटे छोटे ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में इसको मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, यानी कि प्रत्येक टूथ जो होते हैं वो हमारे जो गम्स होते हैं उनकी सॉकेट में, यानी कि जो खांच जिसे बोलते हैं उसकी रूट में क्या होती हैं, अंदर लगे हुए रहते हैं। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारी जो बॉडी होती है उसमें काफ़ी सारे हमको दांत दिखाई देते हैं और उनके जो परफॉर्म होते हैं, उनकी जो कार्य विधि होती है, जो क्रिया जो होती है वो डिफरेंट फंक्शन, उनके उसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, मतलब इनके उनके अनुसार उनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राफ में देखिए, इसमें आपको 4 प्रकार के टीथ्स देखने को मिलते हैं। हमारे जो आप अपने माउथ को खोलेंगे तो आपके नीचे के जो 4 टीथ होंगे और ऊपर के जो 4 टीथ होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसिसर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसिसर्स कहेंगे। और ये जो इंसिसर टीथ होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। Canine. आपकी बुक में मिल्क टीथ एंड प्रीमोलर टीथ दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपकी कुछ ईयर्स पहले आपकी जो टीथ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना। तो ये जो टीथ होती हैं वो 8 से 6 एज की ईयर्स में पूरे तरीके से टूट जाती हैं, क्योंकि ये हमारे इन्फेंसी यानी कि बचपन में, शिशु अवस्था में आती हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो सेकंड और इसके अलावा जो टीथ आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये कभी भी नहीं टूटते हैं। कि केवल कब टूटते हैं, हमारे एजिंग जब बहुत ज़्यादा पार हो जाती है, जैसे हम बुढ़ापा कहते हैं, उसमें जाकर के गिरना शुरू होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज, यानी कि वैसे तो ये कभी गिरते नहीं है, लेकिन अगर हमारे दांतों में यानी कि टीथ में कुछ डेंटल डिसीज हो जाए, उसके कारण भी ये गिर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज में ये गिरते हैं, उससे पहले ये कभी भी नहीं गिरते हैं। आपने अपनी 2.2 एक्टिविटी कर ली है, ठीक है। कटिंग एंड बटिंग टीथ के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, बिटिंग टीथ जो होते हैं हमारे इंसिसर्स और कैनाइन होती हैं। प्रीमोलर और मोलर होती हैं, वो किस में हेल्प करती हैं, च्यूइंग में हेल्प करती हैं। अवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड, इसके अलावा जो हमारी माउथ होती है उसमें सैलिवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्लैंड होती हैं सैलिवरी ग्लैंड से विच सीक्रेट सलाइवा, जो कि सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आप अपने फूड में सलाइवा के एक्शन को जानते हैं कि हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, या हिंदी में जैसे हम कहते हैं लार, उसका क्या महत्व होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, जिनको आपको लेवल ए लिखना है और लेवल बी लिखना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या लिखना है, पुट 1 टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि आपको जो आपने जिस टेस्ट ट्यूब पर आपने ए लिखा था उस पर आपको 1 टीस्पून यानी कि 1 पूरा चम्मच आपको इसमें बॉइल्ड राइस डालनी है, ठीक है। और बी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, आप अपने मुंह में 1 टीस्पून
राइस डालिए, उन्हें आप चबाइए यानी कि च्युइंग कीजिए, और चबाए हुए चावलों को आप सेकंड यानी कि बी वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। तो क्या करना है, फर्स्ट में तो आपको केवल बॉइल्ड राइस डालनी है, जबकि बी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको उन राइस को चबा करके यानी कि च्युइंग करके उसमें डालना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, लेकिन आपको वो च्युइंग कब करना है, 4 to 5 मिनट्स तक उसको आपको च्युइंग करना है। इसके बाद आपको इसमें इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको 3 से 4 ml वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 3 से 4 ml आपको वाटर डालना है। ओके, फिर आपको नाउ फॉर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, फिर इसमें आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है 2 से 3 ड्रॉप्स इन विच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। प्रत्येक टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में आपको आयोडीन डालना है 2 से 3 ड्रॉप्स, और क्या ऑब्जर्व, अब आप देखेंगे कि आप क्या ऑब्जर्वेशन पाते हैं। जो राइस हमने च्युइंग नहीं किए थे यानी कि जो चावलों को हमने नहीं चबाया था, उनका उस वाले टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा जिन चावलों को या राइस को हमने चबा लिया था, फिर अब उसमें हमने आयोडीन डाला था, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है, आपको पता है राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट होती है, तो हमारी माउथ में जो प्रेजेंट सलाइवा होती है वो उस स्टार्च का क्या कर लेती है, डाइजेशन कर लेती है। इसलिए जब हम राइस को अपने माउथ में चबाते हैं यानी कि च्युइंग करते हैं, तो सारा स्टार्च क्या हो जाता है, या हम ये कहें कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, वो पूरी तरीके से उसका पाचन हो जाता है। लेकिन जो चावल हमने बॉइल्ड किए थे उनमें ऐसा नहीं था, इसलिए उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया, क्योंकि आयोडीन जो होती है वो स्टार्च पर क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करके उसे कैसा कलर देती है, उसे डार्क ब्लू कलर देती है, या ब्लैक कलर देती है। लेकिन जब हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो गया, तो उससे उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपको क्या समझ में आया, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, यानी कि हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है वो क्या कार्य करती है, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, वो स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. इसके अलावा हमारे माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया, हमने अपनी सलाइवा के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, एक टंग प्रेजेंट होती है, जो मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रही हूँ ना, इसकी मदद यानी कि किसकी मदद से मैं बोल पा रही हूँ, टंग की मदद से बोल पा रही हूँ। आप अपने हाथों को अच्छे से सोप से या फिर सैनिटाइज़र से वॉश करके अपने टंग को अपने मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर आप बोलने की कोशिश कीजिए, पकड़ के बोलने की कोशिश कीजिए। आप नहीं बोल पाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा किस में हेल्पफुल होती है, हमारी स्पीकिंग में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये हमारे जो फूड होती है, जो हम फूड खाते हैं उसको सलाइवा में मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि टंग क्या होती है। टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, ये कैसा ऑर्गन होता है, ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। अटैच्ड एज द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, तो ये बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है पीछे की साइड में। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, अब आ गया ना ये क्वेश्चन, क्या आप टंग के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, तो मैंने आपको बताया था टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में मदद करती है। एंड इसके अलावा यूज़ फॉर टंग फॉर टॉकिंग, यानी कि बोलने में हम इसका यूज़ करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग फूड, यानी कि इसके अलावा ये सलाइवा को फूड के साथ में क्या करती है, मिक्स करती है ड्यूरिंग च्यूइंग, यानी कि चबाने के दौरान, एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग फूड, और ये फूड को सलाइवा में मिलाने का काम करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम इसके अलावा आप कोई भी फूड खाते हैं, आप मीठा खाते हैं, आपको मीठा अच्छा लगता है, आप मीठा खाते हैं, आप खट्टा खाते हैं, आपको खट्टा पसंद है, शौर पसंद है आपको, इसके अलावा आपको नमकीन पसंद है। तो ये सभी जो टेस्ट होते हैं वो हमारे टंग के द्वारा क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ये किस में हेल्प करती है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसके पास में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, वो क्या कार्य करती हैं, वो फूड के टेस्ट में हमारी हेल्प करती हैं। वी कैन
पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी के द्वारा आप अपनी जो टंग होती है उसके टेस्ट बर्ड्स के बारे में जान सकते हैं कि हमारी जो टंग होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा हमें ये सभी स्वीट्स के, शौर के, इसके अलावा जो भी हम कुछ चटपटा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम इसे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि जब आपका नेक्स्ट टर्न आएगा तब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये किस किस का कार्य करती है, यानी कि हमें सॉल्ट का अनुभव कौन कराता है ना, स्वीट का अनुभव कौन कराता है, सॉर का कौन कराता है, और बिटर यानी कि कड़वे का स्वाद को हमें कौन कौन कराता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप यहीं तक कि अपनी इस बुक में स्टडी कीजिए, इसे पढ़िए अच्छे से। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।